तो स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने जाने वाले हैं कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और 4.1 का पहला क्वेश्चन हम चलिए दर्शाने जा रहे हैं। तो कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी पहला क्वेश्चन है x-1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x-3। तो देखिए इसे हम जांच करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसे जांच के देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है x-1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले इसे व्यापक रूप में समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे समझेंगे द्विघात समीकरण। चलिए तो इसे समझते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस में रहेगा, इस तरीके में रहेगा तो ये से द्विघात समीकरण मानेंगे जहां a बराबर नॉट इक्वल टू, जहां a नॉट इक्वल टू 0, यानी a के बराबर में नॉट इक्वल टू 0, a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। यानी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तब ने कहता है a नॉट इक्वल टू 0, a की जगह पे 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो देखिए जगह जहां यहाँ पर जैसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो बराबर में 0, अगर बराबर में 0 रहे तो उसे समझेंगे द्विघात समीकरण। अगर बराबर में 0 नहीं रहे तो इतना ही परे उसे समझेंगे द्विघात बहुपद। चलिए अब यहाँ पर जरा बराबर में 0 करते हैं तो किस तरह से समझेंगे द्विघात बहुपद है। चलिए अपने अनुसार कोई अंक लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी तो बराबर में 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब यहाँ पर ये बराबर में 0 नहीं रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, बराबर में 0 नहीं रहे तो इसे समझेंगे द्विघात बहुपद। अगर यहाँ पे a के बराबर में 0 रहे तो ये a को क्या कर देगा, 0 रहेगा, और a को x स्क्वायर को ये 0 बना के रख देगा। तो इसीलिए ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं होगा, a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे व्यापक रूप समझ गए। चलिए आइए हम क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का यानी x-1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस ए प्लस बी है, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ठीक उसी पर बैठाना है। तो a का स्क्वायर यानी हमारा x का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस b का ये प्लस यहाँ पे 2 देंगे, गुने में a देंगे, a की जगह पे क्या है x है और गुने में b की जगह पे क्या है 1 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ तो हो गया। अब चलिए बराबर क्या करता है, और बराबर में इसको जरा मिटाते हैं, और बराबर में क्या है 2 को x-1 से गुना करना है। तो 2 को x-1 से गुना करेंगे, 2 को x गुना करेंगे, 2x माइनस 2 तिया 6 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो फिर हम अगले वीडियो में इसे बताने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस सभी को हम इस पक्ष में करते हैं। यहाँ पे जैसे ये प्लस में है इधर माइनस में, ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो ध्यान रखिए पहले हम इसे गुना करते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को 1 से गुना किए 2 हुआ, x को ऐसा रख दिया, यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, हो गया। अब यहीं पे क्या करते हैं, इस 2 को इधर लाते हैं, इधर यहाँ पे 2x प्लस में है, इधर आकर के 2x माइनस में हो गया। क्या समझ में आ रहा है। अब यहाँ 6 माइनस में है, इधर आके प्लस में 6 हो गया, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0 देना है। समझ रहे हैं सर। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, अब यहाँ पे जरा समझिएगा कि यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 2x है, यहाँ पे 2x माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब जरा समझिएगा
कि यहाँ पे एक प्लस में है, 6 भी प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ये द्विघात समीकरण है, तो इसका यही उत्तर हो गया। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा सर। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सर।